नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। कहते हैं कि अगर किसी के साथ कोई दुर्घटना हो जाए तो वो उसे नींद में भी याद आती है। रह रह करके व्यक्ति नींद में खड़ा हो जाता है और फिर चिंता करने लगता है कि मेरे साथ ये क्या हुआ था। वैसा ही कुछ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ इन दिनों हो रहा है। शहबाज शरीफ हाल ही में ब्रह्मोस के उस सच सपने से बाहर निकलकर दुनिया में घूम रहे हैं जो इन्होंने अभी आंखों के सामने देखा सपने जैसा ही था। उन्हें उनके लिए एक बुरा सपना जरूर था कि भारत की ब्रह्मोस ने पाकिस्तान को छलनी किया था, लेकिन अब ये खुद से ये बात स्वीकारने लगे हैं और पब्लिक के अंदर जाकर ये कहने लगे हैं कि हमको ब्रह्मोस नहीं मारा था। बाय द वे, ब्रह्मोस को इस बात की शाबाशी। एक बार गलती से हमारी ब्रह्मोस पाकिस्तान में गई थी तो दुनिया भर से ऑर्डर आने लगे थे। अभी रियल में ब्रह्मोस गई है तो बहुत सारे देश अपना ऑर्डर प्लेस कर चुके हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया कुछ और करती है। भारत ने ब्रह्मोस का प्लांट डाल दिया है कि दुनिया वालों आओ और हमसे ब्रह्मोस पैक करा के ले जाओ। बढ़िया ऑर्डर मिल रहे हैं। साल भर के हिसाब से 100 से 150 मिसाइल हम बनाकर अब डिलीवर करने की स्थिति में होंगे। ऐसी तैयारियां चल रही हैं। खैर, इन सब बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन पाक प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के इस स्टेटमेंट की चर्चा आज के सेशन में कर लेते हैं, जो कि फिलहाल हेडलाइन बना हुआ है कि शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि हम हमला करने ही वाले थे कि हम पर हमला हो गया और ब्रह्मोस ने हमें छलनी कर दिया। इन्होंने अपनी तरफ से बताया कि सुबह 10 बजे 10 मई के दिन की बात है, सुबह की नमाज के बाद हम हमला करने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन पहले ही ब्रह्मोस मिसाइल रावलपिंडी एयरपोर्ट समेत पाकिस्तान के कई ठिकानों पर हमला कर दी। इन्होंने जो कहा वो यहां पर चलता हुआ सुनाया जा सकता है। हमने रेस्पॉन्ड करने का निर्णय लिया था कि हम बहुत बड़ा रिस्पॉन्स देंगे भारत को। और फजल प्रेयर्स जो हैं, सुबह की जो नमाज होती है, उससे पहले पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस भारत को जवाब देंगी, लेकिन उससे जस्ट पहले ही हमारे ऊपर आकर ब्रह्मोस गिर पड़ी। अच्छा, बाय द वे, पाकिस्तान का यह कहना क्यों मायने रखता है, इसको समझिए। देखिए, जैसा आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान इस समय दुनिया भर में झूठ का नैरेटिव फैला रहा है। हमेशा अपनी तरफ से एक लाइन बोल रहा है कि हम पर तो कुछ हुआ ही नहीं, हमारा तो कोई नुकसान हुआ ही नहीं, हमने भारत का ये नुकसान कर दिया, हमने भारत को इतना नुकसान पहुंचा दिया। तमाम प्रकार की बातें पाकिस्तान के द्वारा फैलाई जा रही हैं। लेकिन यहां पर एक बात ध्यान देने योग्य है कि भारत ने जब कारगिल में इनको क्षति पहुंचाई थी, कारगिल में जब ये घुस आए थे और भारत ने इनको मारकर भगाया था, उस समय पर भी इन्होंने स्वीकारने से मना कर दिया था कि इनके जो लोग हैं वो इनके ही हैं। इन्होंने कारगिल में मारे गए लोगों को यह मानने से इनकार कर दिया था कि यह पाकिस्तान की सेना है, पाकिस्तान के लोग हैं, ये मानने से इनकार कर दिया था। ये वो तस्वीरें हैं उस समय की। और इवन इंडिया ने इन लोगों का अंतिम क्रियाक्रम किया था। बाकायदा पाकिस्तानियों को भारत के द्वारा दफनाया गया था, क्योंकि इन लोगों ने स्वीकारने से मना कर दिया कि ये हमारा है, ताकि दुनिया में ये इंसल्ट ना हो कि ये भारत के अंदर घुसपैठ कर गए थे और घुसपैठियों को भारत ने मारकर भगाया है। पाकिस्तान हमेशा ही, जब कश्मीर में पहली बार एंट्री किया था तब भी ये कहकर घुसा था कि कबीलाई लोग जो हैं वो अंदर घुस गए, हमारी सेना नहीं घुसी, जबकि कबीले की वेशभूषा में इन्होंने अपनी ही सेना को अंदर एंट्री कराई थी। अब ये सब हो क्यों रहा है, कहां से आया, ये कहानी कहां से चर्चा में आई, अब मैं थोड़ा सा आपको उसका जिक्र बता देता हूं। जिक्र कुछ यूं है कि भारत ने अपनी तरफ से अपने डेलीगेशंस दुनिया भर में भेजे हुए हैं कि जाओ और दुनिया को बताकर आओ ऑपरेशन सिंदूर क्या था, हमने उसका किस तरह से, मतलब हमने क्या क्या किया, पाकिस्तान ने हमारे यहां आतंकी हमला कैसे करवाया, दुनिया को बताने के लिए हमने अपने राजनेताओं को भेजा हुआ है। ये बढ़िया सुर्खी बटोर रहे हैं। हमारे राजनेता जहां भी जा रहे हैं वहां मीडिया का अटेंशन प्रॉपर गेन कर रहे हैं। वहां पर लोग जो इंडियन डायस्पोरा रहता है उनको अपनी बातें सही से रख रहे हैं, वहां के राजनेताओं के बीच अपनी बातें सही से रख रहे हैं। मतलब जिस मिशन से हमने भेजा, ये सब लोग सक्सेसफुली अपना काम कर रहे हैं। लेकिन अब पाकिस्तान को याद आया कि यार ये तो ये काम कर दिया, हमें भी करना चाहिए। पाकिस्तान ने अपनी तरफ से कुछ लोगों को अपॉइंट किया, लेकिन वो करते हुए दिखाई नहीं दिए। इन्होंने कहा चलो इस बहाने विदेश यात्रा हो जाएगी। ये काम करके प्रधानमंत्री इनके खुद निकल लिए कि दुनिया भर में से कुछ ही देश तो थे जो हमारे साथ आकर खड़े हुए थे, चलो वहां ले जाते हैं। और आसिम मुनीर को सो कॉल्ड फील्ड मार्शल जो बनाया गया है, नाम का ही सही, लेकिन उनको दुनिया में थोड़ा घुमा के लाते हैं कि वेरी गुड बेटा, तुमने बहुत अच्छा किया, दुनिया भर में घुमाने लेकर चलते हैं। तो ये अपने साथ इन सबको लेकर के निकलते हैं, पहुंचते हैं तुर्की, जहां शुरू हुए वहीं खत्म।
तुर्की पहुंचते हैं, वहां जाकर के उन्होंने अपनी तरफ से धन्यवाद दिया कि सर आप हमारे साथ थे, बड़ा अच्छा लगा, हम मरने ही वाले थे, आपने हमें बचा लिया। इस तरह से तुर्की पहुंचते हैं। तुर्की के बाद ये पहुंचते हैं ईरान। ईरान पहुंचते हैं और ईरान को धन्यवाद देते हैं इस बात का कि आपने हमारे और भारत के बीच में सेटलमेंट कराने के प्रयास किया था। आपको याद होगा पजेश्कियन, क्या बोलते हैं, सॉरी, ईरान के जो विदेश मंत्री थे वो भारत की यात्रा पर आए थे। ऐसे में यहां से पाकिस्तान के पीएम जाकर के वहां के राष्ट्रपति से मिलते हैं और कहते हैं कि आपने बढ़िया प्रयास किया था जो अपने विदेश मंत्री को भारत और पाकिस्तान की उस समय यात्रा पर भेजा था जिस समय हमारे बीच संघर्ष चल रहा था, और आपने दोनों के बीच में शांति स्थापित कराने का प्रयास किया था। ईरान को धन्यवाद देने के लिए ये यहां पर पहुंच चुके हैं। इंटरेस्टिंग बात क्या है, ईरान और पाकिस्तान की बिल्कुल नहीं बनती है। आप इसको ऐसे समझिए कि ईरान एक शिया मुल्क है और पाकिस्तान एक सुन्नी मुल्क है। शिया सुन्नी की लड़ाई तो है ही, बॉर्डर पर भी काफी कलेश है, लेकिन इन दिनों हुआ क्या है कि चाइना ने पाकिस्तान पर जब से हाथ रखा है, पाकिस्तान अपना धर्म भूल गया है। अब जब से वो धर्म भूला है तब से पाकिस्तान को हमेशा से ही पड़ी रोटी खाने की आदत रही है। आप इसके मैप को भी देखेंगे तो एक बैठा हुआ कुत्ता ही दिखाई देता है। पहले अमेरिका वो रोटी डालता था और अफगानिस्तान के खिलाफ उसे यूज करता था, अब चाइना वो रोटी डालता है। अब चाइना जिनके साथ अपने व्यवहार रखता है, पाकिस्तान उनके साथ कबूल है कर देता है। हाल ही में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ में यही काम किया। पहले अफगानिस्तान के लिए जो करता था, चाइना ने इसको जैसे ही खरीदा सीपैक के बहाने, इसने पूरा पैकेज बना लिया कि चलो अब ये हमें पालेगा। यानी कि ये एक ऐसी संतान है हमारी जो अब से हमने छोड़ी है, तब से ये बाप ही खोज रही है कि कौन इन्हें पालेगा। ऐसे में पाकिस्तान को पालते समय अमेरिका और चाइना ये दोनों बढ़िया से इसको पालते चल रहे थे। चाइना ने अपने लिए ईरान को तेल का एक रिसोर्स मान लिया है कि ईरान से सस्ता तेल मिलेगा जब कोई और इसका नहीं खरीद रहा है। तो ऐसे में ईरान ने इनको तेल देने का सौदा किया। ईरान और पाकिस्तान की दोस्ती चाइना के प्रभाव का ही असर दिखने लगी। मूलतः इन दोनों के बीच में कोई दोस्ती नहीं है। अगर गलती से भी एक आतंकी हमला बॉर्डर पर हो गया, ये दोनों फिर से दूर दूर हो जाएंगे। लेकिन फिलहाल के लिए पैसा ये सारी मित्रता करा रहा है, और दुनिया के देशों को ये समझना चाहिए, जो धर्म के युद्ध लड़ते हैं उनको ये समझना चाहिए कि पैसे से ये धर्म के युद्ध भी खत्म करवाए जा सकते हैं, जैसा ईरान और पाकिस्तान के बीच में शांति होती हुई दिखाई देती है। खैर, ईरान के साथ इनके नए रिश्ते हैं, बढ़िया से बनाए जा रहे हैं। खुशी इस बात की है कि आप भारत के अंदर भी आए थे तो आप हमारे पास भी आए थे, हमको समझा के गए थे। चलो कोई बात नहीं साहब। इसी बीच में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री खैमनेई से मुलाकात करते हैं, ईरान के जो सुप्रीम कमांडर हैं। यहां पे एक तस्वीर बड़ी इंटरेस्टिंग आती है जिसमें सभी लोग शूज पहनकर बैठे हैं, खैमनेई भी अपने स्लीपर्स डालकर बैठे हैं, ये अपने जूते उतार कर बैठे हैं। तस्वीरों में तो यही दिखाई दे रहा है। सॉक्स पहने हुए हैं इन्होंने और पहनकर यहां बैठे हुए हैं। अब पता नहीं इन्होंने यहां पर इनके सामने ढोक दिया था कि क्या किया था कि जहां पना आपने हमारी रक्षा करी। जो भी है, कुल मिलाकर के ये यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद ये यहां से निकलते हैं और अजरबैजान पहुंचते हैं। अजरबैजान, भारत ने अजरबैजान और तुर्की का पूरी तरह से इन दिनों बहिष्कार सही किया हुआ है, भारत के लोगों ने तो किया हुआ ही है। ये अजरबैजान पहुंचते हैं और अजरबैजान में क्या कहानी हो रही है ना कि अजरबैजान के साथ में कन्फ्लिक्ट चलता है अर्मेनिया का। अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में नगोर्नी काराबाख रखकर के नाम से एक रीजन है जिसको लेकर के दोनों लोग झगड़ते रहते हैं। भारत अर्मेनिया को हथियार बेचता है, उन हथियारों से अर्मेनिया अजरबैजान पर हमले करता है। तो इसलिए अजरबैजान भारत को अपना दुश्मन मानता है। और भारत अर्मेनिया को क्यों देता है? क्योंकि अजरबैजान लंबे समय से अपना समर्थन पाकिस्तान को कश्मीर मामले पर देता है। अजरबैजान की पाकिस्तान से मित्रता होने के कारण हमारी अर्मेनिया से मित्रता है। तो कुछ इस तरह से हम लोग ऑलरेडी बटे हुए हैं। अच्छा साहब, ये यहां पहुंचते हैं। यहां इसलिए पहुंचते हैं कि बढ़िया भैया, तुमने बढ़िया साथ दिया हमारा, कश्मीर के मसले पर तुम हमारे साथ खड़े रहे, थैंक यू हो गया, थैंक यू। इस थैंक यू के दौरान यहां